नुमान, अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। फैमिली बढ़ने वाली मतलब? सीरियसली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम सच बोल रही हो? एक बात बताओ अलमीर, कहीं तुम भी उससे शादी तो नहीं करना चाहते? हरगिज नहीं अम्मी, मुझे मारिया से सख्त नफरत है। अलीजे के अलावा मैं किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी अलीजे के घर जाकर उससे बात करती हूँ। जो औरत आधी रात को घर से गायब हो जाए वो दोबारा घर में रखने के काबिल नहीं रहती। मैं कह रहा हूँ माफी मांगो इनसे। मुझे माफ कर दो कमरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती काबिल माफी नहीं। मुझे बस ये बताओ कि अंकल ने क्या कहा था? हया, अंकल कह रहे थे कि उस इंस्पेक्टर के खिलाफ तुम एक कंप्लेन लिख कर दो, फिर ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। पहले भी तुम्हारा भाई मारिया की खातिर ऐन बारात वाले दिन शादी से भाग गया था। लेकिन अब उसके दिल में मारिया के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर आप मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहते हैं? देखें, ये तो मैं आपको घर आके ही बता सकता हूँ। नहीं, अभी 2 लफ्जों में जवाब दें। अभी उसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अगर उसने ऐसा किया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा आपका कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। तो फिर तुम मुझे इंस्पेक्टर की कैद में रहने देती, कम से कम वो मुझे मार तो देता। वो तो अलीजे से ही शादी करने के लिए बजिद है। कैसी बातें कर रही हो? अलीजे की शादी हो चुकी है। नहीं, अलीजे की शादी नहीं हुई। पागल तो नहीं हो गए आप? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। ये क्या हरकत है इंस्पेक्टर? आप अपनी लाइन क्रॉस करें, हाथ छोड़े मेरा। मारिया, मारिया, चलो बीबी, सुबह हो गई है, अब तुम जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? चलो शाबाश, अपना सामान उठाओ और तुम जाओ। मुझे बस 1-2 दिन और यहाँ रहने दो। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ना बाबा ना, बेगम साहब ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तो ऐसा करो, मुझे अपनी बेगम साहिबा से मिलवा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अभी साहब जी घर पे मौजूद हैं, वो काम पे जाते हैं, तो फिर मैं तुम्हें बेगम साहब से मिलवाता हूँ, ठीक है? हाय, आज नाश्ता कर लो। बस 1 मिनट। अच्छा, वो अली से आप ही, मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, आप एक बार ठीक से पढ़ के उस पर साइन कर दिएगा। एप्लीकेशन के सिलसिले में? ऐसे क्या देख रही हो? सीधा सीधा सवाल किया है मैंने। हैरत हो रही है मुझे, इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती हैं आप? आप भूल गई क्या इंस्पेक्टर के खिलाफ हमें एप्लीकेशन देनी थी? वो तो मैं वाकई भूल गई।
इतनी इम्पोर्टेंट बात अलीज़ा आपकी आप कैसे भूल सकती हैं? हया, मैं चाह रही हूँ कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। मेरे ख्याल से इस बात को रहने देते हैं। आज वो नाश्ता करते हैं। नुमान, अभी तक आप तैयार नहीं हुए? ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। क्यों? आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों छुट्टी करनी है? मतलब छुट्टी करने के लिए क्या तबीयत खराब होना लाजमी है? और नहीं तो क्या। मेरी जॉब खत्म हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हूँ तो और क्या हूँ। अब घर कैसे चलेगा? देखो, घर पहले भी मेरी वजह से नहीं, अब्बू की पेंशन की वजह से चलता था। पहले की बात कुछ और थी नुमान, मगर अब की बात कुछ और है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ हो तो मेरी जिम्मेदारी और तुम्हारा बोझ उठाना मुझ पे फर्ज है। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नुमान, अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। फैमिली बढ़ने वाली मतलब? सीरियसली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम सच बोल रही हो? नेहा, आई लव यू। नेहा, तुमने मुझे इतना खुश किया, मैं बता नहीं सकता। आई लव यू। मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, आज रहने दें, आज आप ही के घर जाना है। उनको भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। अरे हाँ, आप ही के घर जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से मिठाई लेकर, वो भी शाम में। पहले मैं जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, शाम में आते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। हाँ बोलो फजल खान। बेगम साहब, आपने मासी के लिए कहा था ना? अरे हाँ भाई, तो मिली कोई मासी? जी बेगम साहबा, एक लड़की आई है। अरे तो उसे बुलाओ, मैं मिल लेती हूँ। मैं अभी लेकर आया उसको। ठीक है? अरे हाँ भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मारिया। अच्छा, सारा काम कर लेती हो घर का? जी, मुझे घर का सारा काम आता है। चलो ठीक है, तुम ये किचन का सारा काम समेटो। ठीक है? फजल खान, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली है? मुझे नहीं लगता इसे घर का काम कहा जाता है। आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। असल में कल रात को गेट पे आई, इसने मुझसे कहा कि एक रात गुजारने का मुझे टाइम दे दो। मैंने इसको अपने रूम में सोने के लिए जगह दे दी। ये सुबह कह रही थी कि मुझसे मासी का काम करना है, तो मैं इसलिए आपसे मिलाने के लिए ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इसे पनाह दे दी। मगर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और अपना घर छोड़कर क्यों आई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है फजल खान। आजकल के हालात तुमने देखे कैसे हैं। अच्छा बेगम साहिबा। मारिया यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ गई होगी? तुम दोनों में दोबारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो उससे माफी भी मांग ली थी। कामरान, एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने एक ही बार तलाक दी थी या? जी भाई, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैंने उसे सिर्फ एक बार ही तलाक दी थी। उसे फोन करो, अभी पता चल जाएगा। फोन तो घर पर ही छोड़ कर गई है, ये रहा। मुझे लगता है आपकी बहन मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं है, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। आप खुद उसे ढूंढें।
अच्छा, तो आखिरी कॉल उसे की थी? किसे? अलमीर को। बिल्लू, मैं लिस्ट बना रही हूँ, मुझे बता दो क्या क्या सामान कम है, मैं ऑर्डर कर दूँ। जी बाजी, अभी बता रहा हूँ। बाजी कॉल आ रही है। हाँ पता है मुझे, लेकिन उठाना नहीं है। जरूर उस इंस्पेक्टर का फोन होगा। हाँ उसी का है। बाजी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी, तुम मेरे छोटे भाइयों के जैसे हो। बाजी आप अलमीर भाई से शादी कर लें। मैं तुमसे ऐसी बात का सोच भी नहीं सकती बिल्लू। सॉरी बाजी, मैं भाई बनकर ही सोच रहा था। अलमीर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा भी उसे अच्छा इंसान ही समझते थे, मगर आज ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब अलमीर की वजह से ही है। आज जो मैं ये सरे बाजार खड़ी हूँ, इस सब की वजह अलमीर है। बाबा अगर आज जिंदा होते तो ये दुकान पर खड़ा नहीं होना पड़ता मुझे। बाजी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था आपको। वो क्या? वो अम्मा ने मुझे कहा था कि वो आज शाम को आपके घर आएंगी, अब्दुर्रहमान भाई की अम्मी के साथ। ये तो तुम बहुत जरूरी बात बताना भूल गए। हाँ हया, शाम को जल्दी घर आ जाना। नाश्ता कर लिया तुमने? जी बेगम साहिबा। मायरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम मुझे काम वाली नहीं लग रही, और तुम अपना घर छोड़कर क्यों आई हो? आप सही कह रही हैं, मैं काम करने वाली नहीं हूँ, लेकिन अपने घर का काम भी मैं खुद ही करती थी, तो आपके घर का भी कर दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया। यही कि तुम अपना घर छोड़कर क्यों आई हो? वो देखो मायरा, सच सच बताना, ऐसा ना हो सच सामने आने पर तुम्हें पछताना पड़े। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। असल में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और अपने साथ रहने पे मजबूर कर रहा था, इसलिए मैं रात में उसका घर छोड़ के यहाँ आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं बस कुछ दिन ही यहाँ रहूंगी, चली जाऊंगी। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मगर तुम्हें यहाँ पर मासी बनकर रहना होगा। जी आप फिक्र नहीं करें। अच्छी बात है, अब तुम नाश्ता बना दो। अच्छा, कितने लोगों का नाश्ता? मेरे बेटे अलमीर के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं अलमीर को उठाती हूँ। जी बेहतर। देखा अलमीर, आज मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर की नौकरानी बन गई, कल इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। कल मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा सारा गरूर मट्टी में मिला दूंगा। सर गाड़ी तैयार है। मैं एक बार, मेरा दिल नहीं कर रहा, आज तुम चले जाओ। क्या हुआ सर, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है यार, लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है सर? अलीसे के घर। अलीसे के घर? लेकिन सर वो इस टाइम तो दुकान पर होगी, इस टाइम जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम मुझे बताओगे कि कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा नहीं। सर मेरे कहने का मतलब है, अलीसे ने आपको घर और दुकान पर आने से मना किया है। तुम्हें पता नहीं एक बार कि मैं उसके मना करने पर भी उसकी दुकान और उसके घर पे जा चुका हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। और तुम्हें इस बात का पता है
कि इस जुमे को हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज अलीज़ा जी को अपने साथ लेकर जाऊं और शादी की सारी शॉपिंग करवा दूं। आप ठीक सोच रहे हैं सर, बस आप जाएं सर, इलाके गश्त पे मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ। तैयार होके अलीज़ा के साथ शॉपिंग पे जाऊंगा। जाओ। यस सर। तलखिए हस्ती बढ़ा दी जाएगी और गम के शोलों को हवा दी जाएगी। दर्द की झोलियां भर लो सभी, दर्द की दौलत लुटा दी जाएगी। और मोहब्बत हो गई जिसको मौत से, उसको जीने की सजा दी जाएगी। अलमीर, क्या बात है बेटा, तुमने अपने आप को क्यों कमरे में बंद कर लिया है? तुमसे मैंने कहा तो है, मैं लीजी के घर जाकर उससे बात करूंगी। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है बेटा, बताओ। मारिया की कॉल आई थी मुझे। क्या? मगर क्यों? मारिया मुझसे शादी करना चाहती है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? उसकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक बात बताओ अलमीर, कहीं तुम भी उससे शादी तो नहीं करना चाहते? हरगिज नहीं अम्मी, मुझे मारिया से सख्त नफरत है। अलीज़ा के अलावा मैं किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी अलीज़ा के घर जाकर उससे बात करती हूँ। अब मैं नाश्ता लगा रही हूँ, अपना मुंह ठीक करो, आके नाश्ता करो, ठीक है? मोबाइल निकाल, पर्स निकाल, पर्स निकाल, पर्स निकाल, फटाफट जल्दी कर। देख क्या रहा है, मोबाइल निकाल, जल्दी कर, पर्स निकाल, पर्स निकाल। तुम यहाँ? हाँ अलमीर, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मोहब्बत में, तुमको अपनाने। बकवास बंद करो अपनी। तुम मोहब्बत के इजहार को बकवास कह रहे हो? और तुम जिसे मोहब्बत कह रही हो उसे फरेब और धोखा कहते हैं, जो तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी हो। ऐसा मत कहो अलमीर, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुमने अपने ही घर पे मुझे बुला के अपने भाइयों से पिटवाया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, ना उनके ऊपर हाथ उठाया। मैं क्या करती, मैं अपने भाइयों को देख के घबरा गई थी। अच्छा, फिर तुम अपने घर वालों की मर्जी से शादी करके गायब हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों में मैं फिर से आ जाऊंगा? मैं क्या करती अलमीर, मैं मजबूर थी। अपने झूठे प्यार का फरेब करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब साफ साफ बताओ कि इस दफा क्या चाल लेकर आई हो? मुझे माफ कर दो अलमीर, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं और अब मेरे घर से निकलो। अच्छा, तो तुम हो मारिया? आंटी, आंटी आप अलमीर को समझाए ना।
मैं क्या समझाऊंगी? अल्लाह का लाख शुक्र है, अलमीर को तो खुद समझ आ गई, और अब तुम इसे क्या समझाने आई हो? आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अलमीर की बनकर रहूंगी। अरे जो लड़की अपने शौहर की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी? अलमीर बेटा, ये बाहर शोर कैसा है? बेगम साहबा, बाहर कोई बंदे आए हैं, 2 बंदे, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। क्यों, कौन है वो? वो बोल रहे हम इनके भाई है। अच्छा तुम जाओ। अच्छा तुम्हारे भाई यहाँ आ गए, वरना तुम यहाँ से जाने के बाद न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती। नहीं आंटी, मुझे उनके साथ मत भेजे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? चलो मेरे साथ। प्लीज आंटी, चलो प्लीज। चलो मेरे साथ। आंटी चलो मेरे साथ। मुझे उनके साथ मत। चलो, ये लो अपनी बहन ले जाओ। हम सही समझ रहे थे, ये इधर ही आई होगी। मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ले जाओ से यहाँ से, और आइंदा इस घर का रुख मत करना। फजल बख्श, ये लोग चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। ले चलो इसे, ये यहाँ अपना भी तमाशा बनवा रही और हमारा भी। लो। मैं नहीं जाऊंगी। हया, मैं सोच रही हूँ कि मंगनी की बजाय तुम्हारा निकाह कर दूं। मगर क्यों? इसलिए कि अब्दुल रहमान भी इसी मोहल्ले में रहता है, तो तुम्हारा और उसका सामना तो होगा ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आमना सामना तो रोजाना सुबह होता ही है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब निकाह हो जाएगा तो बातचीत करने में आसानी होगी। लीजिए आप ही प्लीज, आप मेरे निकाह के बारे में मत सोचें। क्यों? इसमें क्या बुराई है? देखें अलीसे, आप ही अगर निकाह हो जाएगा तो वो लोग रुखसती फौरन मांगेंगे, और मैं आपको छोड़ के अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं कहाँ रहूंगी अकेली? तुम्हारी रुखसती के बाद मैं भी शादी कर लूंगी। आप सच कह रही हैं? तो फिर ठीक है, मैं खाला से कहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आपके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। उसकी जरूरत नहीं है हया। मैंने सोच लिया है कि मैं इंस्पेक्टर से शादी करूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कल तक तो आप इंस्पेक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी, और आज शादी करना चाहती हैं। कहीं आपको मोहब्बत तो नहीं हो गई है? मोहब्बत नहीं है, खौफ। कैसा खौफ? हया, मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं शादी करूं इंस्पेक्टर उसका और मेरा जीना हराम करते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इंस्पेक्टर से शादी कर लूंगी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मिठाई भी नहीं लाया आप। अलीज़े आपी और हया आपी हमारा इंतजार कर रही होंगी। नूमी, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरा दोस्त था ना इंस्पेक्टर, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना? खुशी? हाँ, क्योंकि अब अलीज़े आपी की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। कामरान में इसे ढूंढ के ले आया, अब संभालो इसे। आप इसे क्यों लाए हैं? ले जाएं इसे अपने साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। मारिया, माफी मांगो इनसे।
अलमीर ने तो मुझे ठुकरा दिया। बेहतर यही है कि मैं इसके साथ ही जिंदगी गुजार लूं। मारिया, सोच क्या रही हो? माफी मांगो इनसे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं माफ कर सकते? ये अपनी दोस्त के घर गई थी और कहीं नहीं गई थी। जो औरत आधी रात को घर से गायब हो जाए वो दोबारा घर में रखने के काबिल नहीं रहती। मैं कह रहा हूँ माफी मांगो इनसे। मुझे माफ कर दो कमरा, से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी नहीं। हमने भी तुम्हें माफ किया था और इसे तुम्हारे साथ भेज दिया था। बहुत एहसान किया था आपने, अब एक एहसान और कर दें और इसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपने साथ रखूं। और वैसे भी ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, और इसकी ये ख्वाहिश भी मैं आज पूरी कर देता हूं। मैं इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। अली से आप आ रही थी तो मुझे बता देती। अरे बेटा, बैठने तो दो पहले बहन को। जी भाई। आंटी ये आपके लिए। आपी, ये किस खुशी में? वो हया की शादी तय हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मिठाई दे आऊं। बहुत मुबारक हो बेटा, वैसे तुम सही टाइम पर आई हो। एक खुशखबरी मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। वो क्या आंटी? माशाल्लाह से मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम और हया खाला बनने वाली हो। सच में आंटी? बिल्कुल सच। नेहा बहुत मुबारक हो। आपको भी आंटी बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। नेहा ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं आई? इतना इंतजार किया हमने तुम्हारा। आपी, वो नोमी घर पर नहीं थे। नोमान कहाँ है? बेटा, नोमी की असल में नौकरी खत्म हो गई है, तो बस वो पूरा दिन नौकरी की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो नुमान को कल से मेरी दुकान पर भेज दीजिए। अब हया की भी शादी पक्की हो गई है, तो मैं चाह रही थी कोई तो मर्द हो जो दुकान को संभाल ले। दुकान तो गुड्डू संभालता है ना? हाँ, गुड्डू तो संभाल लेता है, लेकिन अगर दो मर्द होंगे तो दुकान अच्छे से संभल जाएगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। नुमान आ जाएं तो मैं उनको कहती हूँ। नेहा, नोमी आया तो था दोपहर में, कहाँ गया फिर वो? आंटी, वो अपने दोस्त के जनाजे में गए। दोस्त के जनाजे में? जी, वो इंस्पेक्टर हैदर थे ना, उनका मर्डर हो गया है। ओहो, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, तो ऐसा करो कि जाके अलीजे के लिए ना खाने का कुछ बंदोबस्त करो। नहीं नहीं आंटी, आप बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको बस मिठाई देने ही आई थी। नहीं बेटा, तुम आज पहली दफा मेरे घर आई हो, खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं नेहा के हाथ की चाय पीकर चली जाऊंगी। चलो नेहा, जाके अच्छी सी चाय बनाओ। चलिए ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। नेहा आपको तंग तो नहीं करती? नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की अपनी बहनों की। देखा आया, उस इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी पर कितना घुमंड था, और आज कितना बेबस है वो। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ठीक कह रही हो, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। आंटी आप? मैं तुम्हारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। जी आंटी बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बेटा, अलमीर को माफ कर दो।
किस बात की माफी? वो खुद को तुम्हारा कसूरवार समझता है और रशीद भाई की मौत का भी। आज आपको ये बात कैसे याद आ गई? बेटा, अलमीर तो आज अपनी जान लेने चला था। तो आप उसके लिए यहाँ माफी मांगने आई हैं? अलीजे, या तो मुझे माफ कर दो या मेरी जान लेके ये किस्सा खत्म करो। अलीजे बेटा, एक माँ की फरियाद समझ के माफ कर दो। अलमीर, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। अगर माफ नहीं करती तो इंस्पेक्टर से रिहाई नहीं दिलवाती। देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अलीजे तुम्हें माफ कर देगी। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अब जब सभी कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों ना बाबा का वो ख्वाब भी पूरा कर दिया जाए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर अलीजे को इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं कल ही अपने बेटे की बारात लेकर आ जाती हूँ। नहीं अम्मी, हया, अलीजे को शादी के लिए फोर्स मत करो। अम्मी, हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा। रुक जाओ अलमीर, मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र। हम लोग कब से बारात लेकर आए हैं और अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए।